खूबसूरत सा जंगल था। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक खूबसूरत सा घोंसला था। उसी घोंसले में रीमा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। छोटा चिड़िया का बच्चा कुकू और कलुआ कौवे का बेटा जग्गू भूखे थे। वो भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। कुकू कुकू, यार चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। थोड़ी दूर किसान का खेत है, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। हाँ जग्गू, चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ऐसे वो दोनों दोस्त थोड़ा और आगे जाते हैं। सामने एक संतरे का पेड़ था जिस पर पके हुए संतरे लगे हुए थे। वो दोनों वहाँ जाते हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। अरे वाह, कितने दिन हुए हैं संतरा खाए हुए, आज तो मजा ही आ जाएगा। वो दोनों एक एक संतरा वहाँ बैठकर खा लेते हैं। एक संतरा मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हाँ जग्गू, मैं भी ये वाला पका हुआ संतरा अपनी मम्मा के लिए ले जाता हूँ। फिर वो दोनों पेट भरने के बाद एक एक संतरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। कोई चोर मेरे 4 संतरे ले गया। कल इस पेड़ पर 6 संतरे थे और आज 2 ही बचे हैं। मैं ये 2 संतरे तोड़ लेता हूँ। ऐसा ना हो कि वो चोर ये 2 संतरे भी चुरा ले जाए। ऐसा सोचकर वो किसान 2 संतरे तोड़कर ले जाता है। मम्मा देखे, मैं आपके लिए मीठा और पका हुआ संतरा लेकर आया हूँ। कुकू बेटा, क्या आपने ये संतरा चोरी तो नहीं किया? ये सुनकर कुकू चुप रहता है। बोलो कुकू बेटा, मैंने आपको हमेशा चोरी करने और झूठ बोलने से मना किया है। मम्मा, मैं और जग्गू किसान के खेत में गए थे, वहाँ से लाए हैं हम। ये संतरा मैं नहीं खाऊंगी, ये संतरा भी आप खा ले। ऐसा चोरी का फल खाने से तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। मगर मम्मा, वहाँ तो कोई भी नहीं था, हम किससे पूछते? ये सब चोरी करने के बहाने होते हैं। तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कल से भूखा हूँ। अगर आपके पास कुछ दाना या फल है तो मुझे कुछ खाने को दे दे। चाचा कबूतर में ये फल लाया था, मम्मा तो खा नहीं रही है, आप ले जाए। कबूतर वो फल लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, अब तो मैंने चोरी के फल से किसी की मदद की है, अब तो आप मुझसे नाराज ना हो। नहीं कुकू बेटा, अगर किसी की मदद करनी हो तो वो भी अपने से ही करते हैं, ना कि चोरी के माल से। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से इकट्ठे होते हैं। चलो दोस्त, आज फिर वहाँ जाते हैं। 2 संतरे जो बचे थे आज हम वो खा लेंगे। नहीं जग्गू यार, मेरी मम्मा मुझे चोरी करने से बहुत डांटा है और मम्मा ने वो संतरा भी नहीं खाया था जो मैं मम्मा के लिए लेकर गया था। मगर मेरी मम्मा ने एक ही बार में वो संतरा खा लिया था और मम्मा ने कहा कि आज फिर मैं मम्मा के लिए संतरा लेकर आऊं। मगर मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है हमें वहाँ कोई दाना मिल जाए, एक बार जाकर तो देखते हैं। ऐसे जग्गू और कुकू फिर से किसान के खेत की तरफ जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी भी खेत में काम कर रहे थे। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो 2 संतरे तो किसी ने तोड़ लिए। हाँ, वो मैंने तोड़े हैं, इसका मतलब तुम ही चोर हो। क्या कल मेरे पेड़ से तुमने ही संतरे तोड़े थे? नहीं नहीं किसान अंकल, हम तो आज पहली बार यहाँ आए हैं। जग्गू दोस्त, एक बुरा काम हमने कल चोरी करके किया और दूसरा झूठ बोलकर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर तुम ही सच बोलकर किसान से मार खाओ। जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। अंकल किसान, मुझे माफ कर दे, हम कल भूखे थे। मैंने 2 संतरे आपके पेड़ से तोड़े थे, मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। किसान की पत्नी बोलती है, छोटे पक्षी, तुम बहुत अच्छे हो। जिसे गलती के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाए वो अच्छे पक्षी होते हैं। गलती हम इंसानों की है। हम इंसान भी तो पक्षियों को कुछ खाने को नहीं देते। ये लो छोटे पक्षी, ये दोनों संतरे आप ले जाओ। और ये कुछ अनाज भी ले जाओ, ये आपको सच बोलने का इनाम मिला है। किसान और उसकी पत्नी कुकू से बहुत खुश होते हैं। कुकू बहुत खुश होता है। वो भागा भागा घर जाता है। मम्मा मम्मा, देखे,
आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? आज फिर तुम मेरे लिए संतरे लेकर आए हो। मैंने कल आपको मना भी किया था। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, आज मुझे ये सब सच बोलने का इनाम मिला है। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए मुझसे। कुकू बेटा, देखा, सच्चे पक्षियों को हमेशा हर काम में ऐसे ही आसानी होती है। सच में मेरा आज संतरा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। रीमा चिड़िया खिलौने बनाने के फैक्ट्री में काम करती थी। वो उन दिनों बीमार रहने लगी थी। चिड़िया बहन, तुम्हें घर में बैठकर आराम करना चाहिए। तुम बहुत बीमार हो। तुम ऐसे ही कब तक फैक्ट्री में आकर काम करते रहोगी? हरियाली बहन, अगर मेरे बेटे कुकू को कुछ काम मिल जाएगा तो फिर मैं घर में बैठकर आराम ही आराम करूँगी। फिर उस दिन चिड़िया फैक्ट्री में काम खत्म करके अपने घर आती है। क्या बात है कुकू बेटा, क्या आपको कुछ काम मिला? नहीं माँ, मैं हर दिन जंगल के पक्षियों के पास जाकर काम मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी पक्षी मुझे काम देने से मना कर रहा है। कुकू बेटा, तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त कबूतर के पास जाओ। वो दूसरे जंगल में रहता है और वो बच्चों की चीज़ें बनाता है, जैसे कि कॉटन कैंडी। तुम कबूतर चाचा के पास जाकर कॉटन कैंडी कैसे बनाते हैं वो सब सीख कर आना। हाँ माँ, मैं कल ही चाचा कबूतर के पास जाऊंगा। फिर दूसरे दिन कुकू अपना ज़रूर का सामान लेकर चाचा कबूतर के पास चला जाता है। फिर कबूतर कुक्कू को रंग बिरंगे चीनी बनाना सिखाता है। देखो कुकू बेटा, हमें इस रंग बिरंगे चीनी को अच्छे से पकाना है। फिर धूप में सुखाकर इससे कॉटन कैंडी बनाना है। फिर कबूतर कुकू कॉटन कैंडी मशीन के पास ले जाता है और उसे कॉटन कैंडी बनाना सिखाने लगता है। कुकू बेटा, सूखा हुआ लाल चीनी इस मशीन में डालना है। फिर हमें एक लकड़ी के मदद से कॉटन कैंडी इकट्ठी करनी है। फिर कुकू वो सब सीखने के बाद कबूतर चाचा के साथ जाकर उसे बेचना भी सीख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो वापस अपने घर आ जाता है। रीमा चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुकू बेटा, मैं तुम्हारा लौटने का ही इंतज़ार कर रही थी। माँ, मैंने कबूतर चाचा से सब कुछ सीख लिया है। कैसे कॉटन कैंडी बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। फिर देर किस बात की? कुकू बेटा, तुम कल से ही कॉटन कैंडी बनाकर हमारे जंगल में बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ, मैं कल से ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। फिर कुकू गुलाबी रंग वाला चीनी बनाता है। फिर जैसे कबूतर चाचा ने बोला था, उस चीनी को कॉटन कैंडी के मशीन में डालकर कॉटन कैंडी बना लेता है। ऐसे ही कुछ ही देर में कुकू बहुत सारे कॉटन कैंडी बना लेता है। फिर उन कॉटन कैंडी को लकड़ी पर टांगकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगता है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई कुकू से कॉटन कैंडी खरीद कर खाने लगता है। फिर उसने उसे दिन जितने भी पैसे कमाए थे, सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। फिर रोज़ जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेच रहा था और कुक्कू पैसे अच्छे से कमा रहा था। ऐसे ही एक दिन रीमा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। मम्मा, आपको क्या हुआ है माँ? उठिए माँ। कुकू जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ ले आता है। कुकू बेटा, तुम्हारी माँ को फालिज का अटैक हुआ है। अब तुम्हारी माँ का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। क्या? ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहिबा, क्या मेरी माँ ठीक हो सकती है? हाँ कुकू, तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। जितने पैसे लगते हैं चलेगा। आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। दूसरे दिन ही कुकू अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। अपनी माँ का इलाज के लिए कुकू अपने घर को कल्लुआ कौवे को बेच देता है। फिर कुकू कॉटन कैंडी बेचते हुए एक जगह बैठकर रोने लगता है। लगता है जब मेरी माँ ठीक होकर अस्पताल से वापस आएगी तो वो कहाँ रहेगी? उनके लिए तो उनका घर ही सब कुछ था। उसका रोना देखकर वहाँ से गुजरती हुई लाल परी उसके पास आती है। क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? फिर कुकू लाल परी को सारी बात बताने लगता है। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ?
लाल परी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ को पालूंगा, लेकिन मेरी माँ को सुरक्षित रखने के लिए मुझे एक घर चाहिए। अच्छा, बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना कर देती हूँ। लाल परी कुकू के लिए एक सुंदर और मजबूत सा कॉटन कैंडी घर बनाकर देती है। लाल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी माँ के साथ इस घर में आराम से रह सकता हूँ। कुकू, तुम अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना। माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों को ऊपर वाला भी हमेशा मदद करता है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रीमा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। कुकू बेटा, ये तो कॉटन कैंडी का घर है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? फिर कुकू अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसने उसके इलाज के लिए घर बेच दिया और कैसे एक दिन लाल परी जाकर उसे एक कॉटन कैंडी घर दे गई। चलो अच्छा है कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारे लिए लाल परी को भेजा होगा। माँ, अब मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे से आपका ध्यान भी रखूंगा। उस दिन के बाद कुकू चिड़ा जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बेचकर अपनी माँ रीमा के साथ कॉटन कैंडी के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। गौरी कव्वी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कल्लुए, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूचू मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कलुआ कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कवि भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियाँ हैं। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं हैं ना, इसीलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बच्चों को चुप करवा लेना। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात है कल्लुए जी? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कल्लुए, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अरे गोरी, मेरे बात का ये मतलब नहीं था। दूसरे दिन गोरी कव्वी उड़ती हुई जा रही थी कि एक पहाड़ के खोखर में गोरी की नजर जाती है। गौरी कव्वी वहां जाती है। वहां एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गौरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। चील दी तुमने, ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे अपहरण करती हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेती हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेती हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गोरी दाना ढूंढती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और गोरी अपने घर चली जाती है। कल्लुए, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस चील ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेती है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेती है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कल्लुए, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिद्दिया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है। बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। रीमा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कलुआ कौवा वहां आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गौरी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी चाची तुम्हें मीठा फल देना चाहती है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। जाओ और अपनी चाची से मीठा फल ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। इसको छोड़ना मत कल्लुए जी, मैं अभी इसके पंख उखाड़ती हूँ। कल्लुआ जोर से कुक्कू को पकड़ता है। फिर वो दो जालिम कौवे कुकू के सारे पंख खींच लेते हैं।
कुक्कू तो बहुत जोरों से चीख रहा था। कलुए जी, ये कुक्कू तो बहुत जोरों से चीख रहा है, अब हम इसका क्या करें? गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं इस कुक्कू को वापस चिड़िया के घर के सामने फेंक कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस इसके पंख आ जाएंगे। कलुआ कुक्कू को लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। वहीं गोरी कुक्कू के पंख से अपना घोंसला सजाने लगती है। कुछ देर बाद कलुआ वापस अपने घर आ जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। रीमा चिड़िया जैसे ही अपने घर पर आती है, देखती है कुक्कू खून से लटपट था। कुकू बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हारा पंख उखाड़े हैं? रीमा चिड़िया तुरंत अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, कबूतर भैया, जल्दी बाहर आई। कबूतर भैया, किसी ने कुकू का पंख उखाड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रीमा बहन, मैंने सुना है कि बुलबुल नाम की एक डॉक्टर हमारी जंगल में आई हुई है। चलो कुक्कू को वहाँ पर ले जाते हैं। ऐसा कहकर कबूतर रीमा और कुकू को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल जी, कैसे ना कैसे करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर कुकू को पट्टी बांधकर इंजेक्शन भी करती है। मैंने आपके बेटे का इलाज कर दिया है। आप कुकू का अच्छे से ध्यान रखना, कुछ दिनों बाद वापस से पंख आ जाएंगे। रीमा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से कुकू का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा चिड़िया के घर आता है। रीमा बहन, रीमा बहन, क्या बात है कबूतर भैया? रीमा बहन, मुझे पता चल गया है कि आपके बेटे के पंख किसने उखाड़े हैं। वो और कोई नहीं, वो तो कलुआ और गोरी है। ये बात सुनकर रीमा चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कबूतर के साथ और गौरी के घर जाती है। क्या बात है रीमा, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? कव्वे भैया, गोरी कहाँ है? गोरी तो नहीं है घर पर, तुम जाओ यहाँ से। फिर रीमा चिड़िया और कबूतर मिलकर सीधा गौरी के घर में घुस जाते हैं। गौरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने ही मेरे बेटे के पंख निकाले हैं अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कव्वो, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरे कलुए जी ने दूसरे जंगल से लाए हैं। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूं? अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कव्वी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कव्वा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कलुआ को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कलुए जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है। मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हो। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कव्वा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कव्वा अपने बेटे को जंगल की सैर करवाता। दोनों कव्वे बहुत खुश थे, मगर एक दिन जब कव्वी और कव्वा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कलुए कलुए, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं, यहाँ वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी जल्दी से उड़ती है और कलुआ भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधा उस चील के घोंसले में जाती है जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करती है, और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रही थी। गोरी ऐसे सजाते हैं घोंसले को हरे, लाल और काले पंख लगाकर। गोरी, क्या तुमने कोई बच्चों को अपहरण करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं? मगर गौरी कव्वी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी, और कलुआ कव्वा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकराकर गिर जाता है। आज गौरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था। ये लो गुड़िया बेटी, आज मूंगफली का भोजन करो। मैं ये इंसानी बस्ती से लेकर आई हूँ।
मूंगफली कभी कभी ही मिलती है। मम्मा, क्या इंसान आपको रोज रोज ये मूंगफली का भोजन दिया करेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, इंसान बहुत बुरे होते हैं। एक बार एक लड़के ने मुझे पत्थर फेंक के मारा था। आज तो मैं कालू कौवे के साथ चली गई थी, वरना अकेली बस्ती में कभी नहीं जाती। फिर रीमा चिड़िया मूंगफली छीलकर अपनी बेटी को खिलाती है। आखिर में 2-3 दाने मूंगफली के बच गए थे। मम्मा, ये मूंगफली का दाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या हम ये मूंगफली जमीन में नहीं बो सकते? आपको इंसानों की बस्ती में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। चलो, मैं ये दाने बो देती हूँ। फिर रीमा चिड़िया उन दानों को खाली जगह में गड्ढा खोदकर बो देती है और थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगा देती। धीरे धीरे वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल गए थे, जिन्हें देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होती है। मम्मा देखो, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, कुछ दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे और हमको ढेर सारी मूंगफली खाने को मिलेंगी। उन दोनों की ये बात एक डाल पर बैठा कालू कौवा सुन लेता है। वो कौवा भी एक नंबर का चोर कौवा था। अच्छा, तो ये मूंगफली के पौधे हैं। इनसे पहले मैं मूंगफली खाऊंगा। जब मूंगफली यहाँ लगेंगी तो रात को चुरा ले जाऊंगा। अब तो वो भी हर दिन पौधे को देखने आता था। ये पौधे तो उतने के ही उतने हैं, ना तो कोई फूल है ना कोई छोटी मोटी मूंगफली का दाना। कालू कौवा उदास मन से अपने घर चला जाता है। तब गोरी कौवी बोलती है, कालू, कहाँ है मूंगफली का दाना? पिछले 5 दिनों से बोल रहे थे तुम्हारे लिए मूंगफली लेकर आऊंगा। गोरी चिड़िया के पौधे वहीं के वहीं रखे हैं, उन पर कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो वो पौधे बेकार लगते हैं। तुम मुझे उन पौधों के पास ले चलो। मूंगफली हो गई या बीरबल की खिचड़ी। ऐसे गौरी कौवी कालू कौवे के साथ उड़ती है। मम्मा, ये पौधे बेकार हो गए हैं, इन पर तो कुछ नहीं लगेगा। हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो चुकी है। बेटी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? हमें पौधों की और भी ज्यादा देखभाल करने की बजाय इन्हें बेकार कहती हो, ये तो गलत बात है। मम्मा, मैं समझ गई। हमें पौधों को नदी से पानी लाकर देना होगा, तभी ये पौधे और बड़े होंगे। अब मैं नदी से पानी लाती हूँ। हाँ बेटी, शायद पानी कम मिलने की वजह से पौधे सूख रहे हैं। ऐसे वो दोनों माँ बेटी पानी लेने चली जाती हैं। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता खाली बैठी थी। बेटी रीमा, इतने पानी का क्या करोगी? फख्ता माँ जी, मैंने कुछ पौधे मूंगफली के उगाए हैं, बस उन्हीं के लिए पानी लेकर जा रही हूँ। वो सूख रहे हैं। रीमा, क्या आपके पौधे पीले रंग के पड़ गए हैं? हाँ फख्ता माँ जी, सारे पौधे पीले रंग के हो गए। अरे रीमा बेटा, तब तो तुम्हारी मूंगफली बन चुकी है। पौधों को उखाड़ कर देख लेना, जड़ों में मूंगफली के गुच्छे होंगे। ये बात सुनकर चिड़िया माँ बेटी तो बहुत खुश होती है और वापस से उड़ती है। इधर कालू गौरी पौधों पर आ चुके थे। कालू, अपने आप को बड़ा होशियार बताते हो और इतनी सी बात नहीं मालूम। मूंगफलियां पौधों के ऊपर नहीं लगती, बल्कि जमीन के अंदर जड़ों में लगती हैं। सच कह रही हो गौरी? हाँ हाँ, मुझे पता है। इससे पहले रीमा चिड़िया यहाँ आए, हमें जल्दी जल्दी सारे पौधे उखाड़ देने चाहिए। फिर दोनों कौवे जल्दी जल्दी पौधों को उखाड़ लेते हैं और सारी मूंगफली को बोरे में भर कर ले जाते हैं। मम्मा, हमारे पौधे तो पहले से ही उखड़े पड़े हैं। लगता है कोई चोर पक्षी हमारी सारी मूंगफली तोड़ ले गया। बेटी, ये देखो, काला पंख जरूर कालू कौवे का होगा। वही ऐसी हरकतें करता है। मैं अभी उनके घर जाती हूँ। ये दुष्ट कौवे मेरा ही नुकसान करते हैं। फिर रीमा चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कालू गौरी, बाहर निकलो। क्या बात है चिड़िया? क्यों तेज तेज बोल के हमारे कान फाड़ रही हो? चोरों, तुम मेरी मूंगफली तुम दोनों ही चुरा कर लाए हो। मांग कर नहीं खा सकते थे, जो मेरी सारी मूंगफली तोड़ लाए। चिड़िया, कोई और पक्षी ले गया होगा। हमने आपकी मूंगफली यहाँ नहीं चुराई। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है जो मूंगफली तोड़ने में हट गया होगा। चिड़िया, अब यहाँ से जाती हो कि अपनी लाठी निकाल कर लाओ। बहुत चूचू कर लिया। इतना बोलकर कालू कौवा अंदर से लाठी निकाल कर लाता और चिड़िया के सर पर मार देता है। मार लो कौवे, मुझे कमजोर चिड़िया को मार लो। मगर मेरी एक बात याद रखना, जैसे मुझे रुलाया है तुम भी एक दिन जरूर रोगे। ऐसे रोते रोते बेचारी चिड़िया अपने घर लौट जाती। दोनों कौवे तो बहुत खुश थे। कालू, अभी मूंगफली कच्ची है,
ये आग में पकानी पड़ेंगी, तभी मूंगफली में स्वाद आएगा। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ लाता है और आग जला लेता है। कालू और गौरी मजे मजे से मूंगफली खाते हैं और गौरी कौवी तो खूब मूंगफली खा रही थी। कालू, मूंगफली खाकर मुझे प्यास लग रही है। चलो मैं नदी से ठंडा ठंडा पानी पीकर आती हूँ। हाँ हाँ चलो, प्यास तो मुझे भी लगी है। वो दोनों जलता हुआ आग वैसे ही छोड़कर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। ऐसे वो दोनों कौवे घर से बाहर निकल जाते हैं। वो नदी से पेट भर पानी पीते और इधर उधर मज़े करने लग जाते। लेकिन शाम को जब वापस लौटते हैं तो अपने घर को जलता हुआ देखकर हैरान रह जाते। कालू, हमारा घर जल रहा है, हाय हाय हम बर्बाद हो गए। गौरी, हम बर्बाद हो गए, अब कहाँ रहेंगे, पूरा घर जल चुका है। कालू कव्वे, आपने घर में आग जलाई थी क्या? हाँ मिट्ठू तोते, मूंगफलियाँ सेकने के लिए हमने घर में आग जलाई थी, लेकिन पूरा घर ही जल गया, हम बेघर हो गए। बुरे कव्वे, वो देख लिया नतीजा हमारी मूंगफली चुराने का और मुझे लाठी से मारने का। मैं कमजोर हूँ, लेकिन ऊपर वाला कमजोर नहीं है, वो सबका हिसाब रखता है। जैसे आज तुम्हारा किया बुरे कव्वे, समय है सुधर जाओ। ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू गौरी को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है। सर्दी में उनका घर जल चुका था और रात उन्हें ठंड में गुजारनी पड़ती है।